हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। आज है 13 जुलाई 2022 और आज के मोस्ट करेंट अफेयर्स में आपके सामने लाई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है कि भारत की 15वीं राष्ट्रपति कौन बनी है। भारत की 15वीं राष्ट्रपति कौन बनी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द्रौपदी मुर्मू जी। द्रौपदी मुर्मू जी भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है। आइए इनके बारे में कुछ और जानते हैं। इन्होंने यशवंत सिन्हा को हराया है। 14वें राष्ट्रपति कौन थे? तो 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी थे और यह भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है। और द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा की आदिवासी महिला नेता है और झारखंड की पहली महिला राज्यपाल भी रह चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि फोर्ब्स रियल टाइम अरबपतियों की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एलोन मस्क। एलोन मस्क जो है फोर्ब्स रियल टाइम अरबपतियों की सूची में शीर्ष स्थान पर हैं। ये भारत की ओर से सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? भारत की ओर से सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी है। गौतम अडानी बिल गेट्स को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। वहीं पर मुकेश अंबानी 10वें स्थान पर है। और दुनिया के वर्ल्ड में शीर्ष 3 सबसे अमीर बिजनेस टाइकून कौन कौन है? पहला टेस्ला के सीईओ एलोन मस्क, दूसरा बर्नार्ड अर्नाल्ड और तीसरा अमेजन के प्रमुख जेफ बेजोस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस से लैस सभी पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम ERSS का फुल फॉर्म है क्या है? इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो है वह ERSS से जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य बना है। इस सिस्टम में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस और आपातकालीन बटन निगरानी केंद्र को इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम से 112 से जोड़ा गया है। इस प्रणाली में जब पैनिक बटन दबाया जाता है तो सैटेलाइट के जरिए 112 पर एक सिग्नल प्राप्त होगा और संकट में फंसे व्यक्ति से संपर्क करने के साथ साथ पुलिस को भी सूचित किया जाएगा। चौथा क्वेश्चन है कि केरल के सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार जेसी डेनियल अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केपी कुमारन। मलयालम फिल्म निर्माता जो केपी कुमारन है उनको केरल के सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार जेसी डेनियल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। यह भारतीय फिल्म निर्माता जेसी डेनियल को उनके योगदान को याद करने के लिए जेसी डेनियल अवार्ड की स्थापना की थी और यह पुरस्कार केरल राज्य चलचित्र अकादमी द्वारा प्रदान किया जाता है। पांचवा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बैंक द्वारा व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा का शुभारंभ किया गया? किस बैंक द्वारा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, SBI बैंक द्वारा व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा का शुभारंभ किया गया है। SBI ने व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा का शुभारंभ किया। व्हाट्सएप को जुलाई 2017 में नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI से प्राधिकरण मिला। SBI के अध्यक्ष कौन है? दिनेश खारा। SBI के अध्यक्ष दिनेश खारा ने कुछ खुदरा पहलों की घोषणा करते हुए इसकी घोषणा की। SBI की स्थापना 1955 में हुई, मुख्यालय मुंबई में और चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार खारा। मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? MD कौन है? आलोक कुमार चौधरी। छठा क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 में कितने पदक जीता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 15। हाल ही में भारत ने ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 में कुल 15 पदक जीता है। इसमें 5 गोल्ड मेडल हैं, 6 रजत है और 4 कांस्य पदक हैं। प्रतियोगिता के अंतिम दिन अनीस भानवाला, विजय सिद्धू और समीर की टिकरी ने पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता। और यह कहाँ हो रहा है? दक्षिण कोरिया के चांगवोन में। कहाँ हो रहा है? दक्षिण कोरिया के चांगवोन में। ISSF
जो इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। और इसकी स्थापना कब हुई? 1907 में। मुख्यालय मुनीच जर्मनी में। और अध्यक्ष कौन है? व्लादिमीर लीशिन। 7वां क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार के प्रमुख स्मार्ट सिटी मिशन के तहत धन का उपयोग करने के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार के केंद्र सरकार के प्रमुख जो ये स्मार्ट सिटी मिशन है, इसके तहत धन का उपयोग करने के मामले में तमिलनाडु राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है। और फिर तमिलनाडु ने केंद्र द्वारा जारी 4,333 करोड़ रुपए में से 3,932 करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी मिशन के तहत खर्च किए हैं। शीर्ष 3 राज्यों के नाम जो शीर्ष में है, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में कुछ जानते हैं। केंद्र सरकार ने 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटीज मिशन को लॉन्च किया था। इस परियोजना का उद्देश्य क्या है? इस परियोजना का उद्देश्य है कि भारत में रहने वाले लोगों के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। 8वां क्वेश्चन जानते हैं। केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP व्यवस्था को मजबूत करने के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य को मजबूत करने के लिए इसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संजय अग्रवाल को। संजय अग्रवाल को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है? एक तरह से सरकार की तरफ से किसानों की फसलों के लिए गारंटी है, जिसे किसानों को उनकी फसल पर उपलब्ध करवाया जाता है। 9वां क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने चीतों को लाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नामीबिया। भारत ने चीतों को लाने के लिए नामीबिया देश के साथ समझौता किया है। भारत और नामीबिया के बीच एक समझौता ज्ञापन का उद्देश्य लगभग 7 दशकों के बीच देश में चीतों को वापस लाया गया है। मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में पहले 8 चीतों को 15 अगस्त तक पहुंचने की उम्मीद थी, लेकिन भारत में आखिरी बार जीवित चीता कब देखा गया? 1952 में छत्तीसगढ़ में दिखाई दिया था। फिर 69 साल बाद चीतों को भारत में वापस लाने की तैयारी हो रही है। नामीबिया की राजधानी क्या है? विंडहोक। मुद्रा नामीबियन डॉलर। साउथ अफ्रीकन रैंड। और प्रेसिडेंट क्या है? हेज जेनोब। 10वां क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना द्वारा नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन NIIO की पहली स्वावलंबन 2022 नामक संगोष्ठी कहाँ आयोजित की गई? तो यह नई दिल्ली में आयोजित की गई। इस संगोष्ठी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इस संगोष्ठी का प्राथमिक उद्देश्य है भारतीय नौसेना के तहत नवाचार को बढ़ावा देना और अकादमिक एवं उद्योग जगत दोनों की भागीदारी के माध्यम से तकनीकी अंतर को कम करना है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में इस संगोष्ठी में हिस्सा लिए हैं। इंडियन नेवी के बारे में कुछ जानते हैं। भारतीय नौसेना मुख्यालय नई दिल्ली। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना प्रमुख कौन है? R हरि कुमार। मालाबार नौसेना अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित हुआ है? भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। INS करनाज भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। ये क्या है? INS करनाज क्या है? पनडुब्बी है। और भारत का पहला एयर ड्रॉप कंटेनर सहायक NG को किसने विकसित किया है? DRDO और भारतीय नौसेना ने। 11वां क्वेश्चन कौन सा है कि हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पर है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार भारत 87वां स्थान पर है, 87वें स्थान पर है। जापान, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया के पास दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है। ब्रिटेन 187 देशों तक पहुंच के साथ 6ठे स्थान पर है, जबकि वहीं अमेरिका 186 के स्कोर के साथ 7वें स्थान पर है।
और भारत का पासपोर्ट 60 देशों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का डेटा का उपयोग करता है। यह दुनिया के 199 पासपोर्टों की रैंकिंग प्रदान करते हैं। 199 पासपोर्टों की रैंकिंग प्रदान करता है। तो यदि आपको मेरा चैनल पसंद आया, मेरे सिलेक्ट किए हुए क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। प्लीज़ सब्सक्राइब करें और आपको अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।